सनातन परिवार चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं परम एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, नियम, उद्यापन का तरीका और किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से ही कुछ ज़रूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस दिन पावन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। आइए जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति चाहिए। पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, घी। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई भी चाहिए। आइए जानते हैं परम एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे कमलनयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। आगे श्री भगवान बोलते हैं, इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधानुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। आइए श्रवण करते हैं परम पावनी परमा एकादशी व्रत कथा। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता ही है। सुमेर पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बिछो नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण, सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद प्रतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता का शीघ्र ही नाश करेंगे।
अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन का अध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ, पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या का भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री गरीबी दूर हो गई और वो पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान किए। इस प्रकार परम पावनी परमा एकादशी कथा का समापन हुआ। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का उद्यापन। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाना चाहिए। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भर कर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र दान आदि दिया जाता है। उद्यापन करना आवश्यक क्यों है, आइए जानते हैं। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवताओं को उनका भाग्य प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन में इच्छा का फल मिलता है। इस वर्ष 2023 में सावन माह कृष्ण पक्ष दिन शनिवार 12 अगस्त को परमा एकादशी पड़ेगी। इसका प्रारंभ 11 अगस्त 2023 प्रातः 5:06 से समापन 12 अगस्त 2023 प्रातः 6:31 पर होगी। परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का समय सुबह 7:28 से दूसरे दिन अर्थात 13 अगस्त 9:07 तक होगा। आइए जानते हैं परमा एकादशी व्रत पारण समय। व्रत पारण समय 13 अगस्त 2023 दिन रविवार सुबह 5:49 से सुबह 8:19 तक है। यह रही परमा एकादशी का बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी समेत आपके पूरे परिवार पर कृपा सदैव बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।